हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन वेरिएबल्स के बारे में। हम देखेंगे कि पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि ये काफ़ी कोर कॉन्सेप्ट होता है तो हमें काफ़ी इसको अच्छे से समझना होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जो है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वेरिएबल क्या होता है? अगर आपको कंप्यूटर की मेमोरी में कुछ डेटा स्टोर करवाना है तो आप वेरिएबल की हेल्प से करवा सकते हो। मान लिया कि मुझे अपना नाम और अपने बारे में डिटेल्स कंप्यूटर में सेव करवानी है, तो मैं कंप्यूटर को कैसे बताऊंगा कि आप उसको कैसे स्टोर करना है। मान लिया मुझे अपना नाम स्टोर करवाना है तो मैं कुछ ऐसे कहूंगा और कुछ ऐसे इसको मैं असाइन करवा दूंगा। अब इसको मैं क्या बोलूंगा, तो यहाँ पे ये जो मैंने किया है ये है माई अंडरस्कोर नेम, ये है आपका वेरिएबल का नाम और ये है उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे मैं कंप्यूटर को अगर इस टाइप से कुछ दूंगा तो ये अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेगा। अब अगर मैं इसको अभी ऐसे रन करूंगा तो यहाँ पे कुछ आपको आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम स्टोर करवा रहे हैं कंप्यूटर के मेमोरी में, कंप्यूटर से कोई काम नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, तो अब मान लिया मैं अपना नाम को प्रिंट करवाता हूँ, तो मैं इसको इस टाइप से मैंने कुछ वेरिएबल को दिया कि प्रिंट और ये माय नेम प्रिंट कर दो। अब मैं यहाँ पे कंप्यूटर से काम करवाना चाहता हूँ तो देखिए अब यहाँ पे इसने मेरा नाम प्रिंट करके दे दिया। इस टाइप से आप डिफरेंट डिटेल्स कंप्यूटर को दे सकते हो। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट के फॉर्म में दिया। अब अगर आपको कुछ नंबर के फॉर्म में देना है आप उसको भी दे सकते हो। मान लिया मैंने कहा कि माई एज, तो यहाँ पे एज नंबर के फॉर्म में होगी, तो मैंने मान लिया ऐसे कुछ कर दिया। अब यहाँ पे देखिए नंबर के फॉर्म में स्टोर हो गया। ऐसे ही अगर मैं कहता हूँ कि मैं वेज हूँ या नॉन वेज, मतलब मैं कुछ ट्रू फॉल्स के टाइप में हाँ या ना में पूछ रहा हूँ, तो वो भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ इस टाइप से। अगर मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसे हो डेसिमल टाइप में कुछ स्टोर करवाना हो, जैसे मैं अपनी मान लिया हाइट बोलता हूँ कि मेरी हाइट 1.83 सेंटीमीटर फोन लिया, इस टाइप से कुछ करना है तो ये भी स्टोर कर देगा। अब देखिए मैं इसको फिर से रन करवाता हूँ तो यहाँ पे कोई एरर नहीं थी, मतलब मेमोरी में ये सारा कुछ स्टोर हो गया है। अब अगर मैं इनको प्रिंट करवा के भी देखता हूँ तो ये भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि ये एक्चुअली में स्टोर हुआ भी है कि नहीं। तो मान लिया मैंने यहाँ पे एज प्रिंट करवाया, यहाँ पे मैंने वेज प्रिंट करवाया, अब यहाँ पे मैंने जो हाइट डिफाइन की थी ये प्रिंट करवाया। ठीक है, अब इसको एक बार रन करते हैं। अगर ये आउटपुट सही आ जाता है इसका मतलब मेमोरी में ये सारी चीजें आ गई हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए एक खास चीज ये क्या है, मैंने यहाँ पे कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया। डिक्लेयर का मतलब मैंने इसको ये नहीं बताया आप इसको एज ए टेक्स्ट स्टोर कर लो, एज ए स्ट्रिंग स्टोर कर लो। तो स्ट्रिंग क्या होती है? जो कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट होता है, कैरेक्टर होता है, उसी को हम स्ट्रिंग बोल देते हैं। तो भी आप टेक्स्ट बोलोगे वहां वो हम यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग बोलेंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ये नहीं बताया कि ये एज ए स्ट्रिंग लो, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे होवर करके आप जाओगे तो str शो करने लगा। अब ऐसे ही जब मैंने एज यहाँ पे मैंने किया तो मैंने ये नहीं बताया कि इसको आप इंटीजर में लेना है। तो जब आप करोगे तो ये अपने आप उसको जो भी आप वैल्यू यहाँ पे दोगे उसके बेसिस पे ये अपने आप ही स्टोर कर लेगा कि इंटीजर है या फ्लोट है या बुलियन है। तो आपको अलग से इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये सबसे अच्छी बात है पाइथन में। ये सारे जो जितने भी हमने डेटा टाइप्स को डिफाइन किया ये बिल्कुल बेसिक मोस्ट बेसिक डेटा टाइप होते हैं। तो अब अगर इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भाषा बोलें तो बोलेंगे कि ये एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है। जैसे कि आप टेक्स्ट जो है हाईली यूज होता है हर जगह, तो ये इसको बोलेंगे ये स्ट्रिंग टाइप का प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ऐसे ही ये जो नंबर हमने यहाँ पे एज ए माई एज डिफाइन किया था इसको हम बोलेंगे कि ये इंटीजर प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ये इसको हम बोलेंगे ट्रू फॉल्स को ये बुलियन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। और ये हाइट जो हमने एज ए डेसिमल में किया था इसको हम बोलेंगे ये फ्लोट प्रिमिटिव डेटा टाइप है। देखिए भाई इसको ऐसे समझिए, जैसे मैंने इसको बोला कि ऋषिश को माई अंडरस्कोर नेम पे असाइन कर लीजिए, तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करवाने जाऊंगा तो पाइथन का इंटरप्रेटर क्या करेगा, वो मेमोरी में एक स्पेस होगा, स्पेस में ऋषिश को स्टोर करेगा और जो ये माई अंडरस्कोर नेम का एक रेफरेंस तैयार कर देगा जो कि हमारे उस मेमोरी स्पेस को जहाँ पे ऋषिश स्टोर है उसको पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, ऐसे ही जब मैं इसको करूंगा तो ये 34 का एक मेमोरी स्पेस क्रिएट कर देगा, उसमें 34 को डाल देगा और उसका एक जो डिफरेंस है बाय अंडरस्कोर एज के नाम से वो ऐसे बना देगा। अब इनको मैं अपने थ्रू आउट प्रोग्राम कहीं भी यूज कर सकता हूँ। तो ये एक टाइप के रेफरेंस आप कह लीजिए या इसको लेबल कह लीजिए या आप इसको टैग कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो आपको करके दे देगा। अब इसको वेरिएबल क्यों बोलते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एज पे देखा, एज जो 34 एक इंटीजर नंबर था उसको इसने माई अंडरस्कोर एज में असाइन कर दिया। तो अगर आप इसको चेंज भी करना चाहें तो अगर मैं कहता हूं कि अब माई एज मुझे करना है 35,
तो अब देखिए, अब यहाँ पे 34 प्रिंट हुआ था। अब अगर फिर से मैं माई एज को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने फिर से कर दिया, और अब देखिए इसके बाद 1.83 के बाद 35 आ गया। तो वेरिएबल्स इसीलिए बोला गया क्योंकि ये वेरी कर सकता है, ठीक है। कल को आप इसमें कुछ और असाइन करवाना चाहो तो वो भी असाइन हो जाएगा, और वो डिसाइड करेगा कि आपने क्या असाइन करवाया है उसके बेसिस पे। यहाँ पे अगर आप इंटीजर दोगे तो ये इंटीजर ऐसे लेगा, यहाँ पे अगर आप फ्लोट दोगे तो ऐसे फ्लोट देगा। अब एक चीज यहाँ पे और देखिए, जो मैंने बुलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स वैल्यू जो डिफाइन की थी, अगर वो इस टाइप से ही आपको करनी है, या तो आपको टी कैपिटल रखना पड़ेगा, अगर आपको फॉल्स करवानी है तो एफ कैपिटल रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको अगर आप रन करवाओगे तो ये बिल्कुल अच्छे से चलेगा। इसको आपको इस टाइप से नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको, अब मान लिया मैंने स्मॉल में लिखा तो अब ये एरर दे देगा, क्योंकि ये देखिए, क्योंकि ये ट्रू डिफाइन नहीं है। ऐसे ही अगर मैं इसको इस टाइप से कर दूंगा स्मॉल में तो भी ये एरर दे देगा, क्योंकि ये फॉल्स डिफाइन नहीं है। तो या तो मुझे इसको इस टाइप से देना है, कैपिटल टी या कैपिटल एफ, अभी ये चलेगा। ये अब मैं एक रियल वर्ल्ड का एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको और समझने में आसानी होगी। तो मान लिया मैं कहता हूँ कि मैं पहले इंडिया में रहता था, तो ऋषिश जो है, मैंने इसको इस टाइप से कुछ डिफाइन कर दिया। ऋषिश को मैंने डाल दिया इंडिया में। तो मैं पहले इंडिया में रहता था, अब मेरी जॉब मान लिया यूके में लगी तो मैं यूके आ गया, ठीक है। तो फिर ऋषिश कहाँ रहने लगा, यूके में रहने लगा। अब इस केस में देखिए, मैंने अब यहाँ पे मैं रन करवाऊंगा तो ये बिल्कुल परफेक्टली रन करेगा, कोई एरर नहीं आई, मतलब ये वैल्यूज स्टोर हो गई हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब अगर मैं ये जानना चाहूँ कि मेमोरी में इसने क्या स्टोर किया है, तो मैं उसको पहले तो बात मैं ये इसको प्रिंट करवा के देख सकता हूँ। तो मान लिया मैंने प्रिंट करवाया इंडिया, और मैंने प्रिंट करवाया यूके, तो ये दोनों में ऋषिश ऋषिश देगा, ठीक है। तो परफेक्ट है, इसने स्टोर कर लिया। अब अगर मुझे देखना है कि ये कहाँ पे स्टोर हुआ है, तो मैं इसकी आईडी को प्रिंट करवाता हूँ। तो ये एक फंक्शन होता है प्रिंट आईडी, और मान लिया मैं इंडिया की आईडी चेक करता हूँ। ऐसे ही मान लिया मुझे ये चेक करना है कि ये कहाँ पे स्टोर हुआ है, तो मैं करूँगा प्रिंट, फिर मैं इसमें करूँगा आईडी, और यहाँ पे डाल दूंगा यूके, जो भी हमारे इस वेरिएबल का नाम है। अब देखिए यहाँ पे अगर अब मैं इसको रन कर देता हूँ तो यहाँ पे ये देखिए, ये दो एड्रेस इसने दे दिया। तो अब यहाँ पे एक देखने की चीज़ ये है कि ये दोनों एड्रेस, जो इंडिया का है और जो यूके का इसने दिया, ये सेम है, ठीक है। तो अगर आप इस वैल्यू को, जो भी यहाँ पे वैल्यू आप रखते हो, अगर उसको आप सेम रखते हो, अगर चेंज नहीं करते हो, तो जो उसका एड्रेस होगा वो सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसको हम रियल वर्ल्ड के एग्जांपल में इस टाइप से समझ सकते हैं। मान लिया मैं जब इंडिया में रहता था तो मेरे पास एक आधार नंबर था, और जब मैं यूके मूव हुआ तो मेरा आधार नंबर सेम ही रहा। तो ये एज ए आइडेंटिटी है। कल को मैं अगर यूएस में जाता हूँ, मान लिया मैंने बोला कि जो डिशीज है वो यूएस में रहने लगा है, तो अगर मैं इस टाइप से कुछ करता हूँ और यहाँ पे फिर मैं प्रिंट करवाता हूँ यूएस, यूएस को मान लिया मैंने प्रिंट करवाया, तो क्योंकि मैंने ये चेंज नहीं किया, ऋषिश चेंज नहीं हुआ, ऋषिश का आधार नंबर जो है वो चेंज नहीं हुआ। अब देखिए ये भी, यहाँ पर भी सेम वैल्यू इसने दी है, ठीक है। तो एक इसको हम पिक्टोरियल में समझ लेते हैं, जिससे कि आपको आसानी होगी आगे की चीज़ों में रिलेट करने में। देखते हैं, जैसे मैं इंडिया में था तो यहाँ पे मैं और मेरा आधार नंबर इंडिया में एक डिफाइन था। अब मेरी जॉब मान लिया यूके में लग गई तो मैं यूके आ गया, ये रहा, मैं यूके पहुंच गया। लेकिन मेरा आधार नंबर जो कि इंडिया में डिफाइन था, मेरी आइडेंटिटी सेम रहा। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपका जो भी आइडेंटिटी होगा वो चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा। कल को आप कहीं कहीं और भी चले जाएंगे तो वो सेम ही रहेगा। ये अब आगे देखते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो अगर पाइथन में आपको यहाँ पे कुछ भी कमेंट करना हो सिंगल लाइन का, तो आप हैश लगा सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ ऋषिश की आईडी को, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट, फिर मुझे करना पड़ेगा आईडी, और यहाँ पे मुझे डबल कोट में ऋषिश, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे करता हूँ तो इसकी भी वैल्यू ये देखिए सेम आई, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया था कि पाइथन में जो भी चीज़ें स्टोर होती हैं वह ऑब्जेक्ट होती हैं। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं बाद में देखेंगे।
यहाँ पे अगर मैंने इसकी एड्रेस को इसकी आधार नंबर को, इसकी आइडेंटिटी को, इसके लेबल को प्रिंट करवाया तो यहाँ पे सेम मिला, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मान लिया कि इंडिया में और भी काफ़ी लोग रहते हैं, मान लिया मोदी जी इंडिया में रहते हैं, मैं इनको यहाँ पे इंडिया में स्टोर करवा रहा हूँ, तो मैंने ये यहाँ पे स्टोर करवा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ आईडी इंडिया की, ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ये मैंने चेंज कर दिया, पहले ऋषिश था, अब ये मोदी जी हो गए, तो मैं अब इसको रन करवाता हूँ। अब देखिए ये यहाँ पे पहले सेम आ रहा था, अब ये डिफरेंट आ गया। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, अगर मैं प्रिंट आईडी, जैसा आपने समझा आधार नंबर अगर मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ यहाँ पे, इसको डबल कोट में देना पड़ेगा। अब अगर मैं इसको रन करवाऊंगा तो ये दोनों आईडी, ये दोनों जो आईडी हैं वो सेम आनी चाहिए, तो मैं इसको रन करवाता हूँ। अब ये देखिए, ये जो ऊपर की आईडी है ये वाली प्रिंट करवा दिया, और ये जो नीचे की आईडी है ये इसकी प्रिंट करवा दिया, ठीक है। ये वैल्यूज़ वैरी करेंगी क्योंकि कंप्यूटर जब इसको असाइन करेगा तो रैंडम वैल्यूज़ में असाइन करेगा, लेकिन ये थ्रू आउट द आपके एग्जीक्यूशन प्रोग्राम जो है वो सेम ही रहेगा। अगर मान लिया मैं कुछ भी वैल्यूज़ है जो मैं डिफाइन नहीं करता हूँ, तो वो एरर देगी। मान लिया मैं कुछ ऐसे कह देता हूँ कि यहाँ पे मैंने ऐसे कुछ लिख दिया ट्रम्प, और मैं इसको रन करवाता हूँ क्योंकि अब ये देखिए ये वैल्यू को मैंने डिफाइन नहीं किया, मैंने इसको असाइन नहीं किया, तो यहाँ पे ये एरर आ गई। तो आपकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, आपको उसका लेबल या असाइनमेंट वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे असाइनमेंट होता है, क्या वेरिएबल्स हैं, और आपको रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल के साथ भी पता चल गया होगा कि किस कैसे इसमें टैगिंग होती है। तो जैसा यहाँ पे हमने देखा था कि अगर इस डेटा की वैल्यू को अगर हम डिफरेंट वेरिएबल्स पे स्टोर करवाते हैं तो ये हमेशा, अगर ये वैल्यू सेम रहती है तो ये इसको हमेशा सेम एड्रेस पे स्टोर करवाता है। ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, और इससे जो पाइथन है वो काफ़ी मेमोरी एफिशिएंट होता है। तो आई होप आपको वेरिएबल्स समझ में आ गए होंगे इस रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल के साथ। मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए कि आपको ये एग्जाम्पल कैसा लगा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लेटेस्ट वीडियोस के लिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।